So our next topic is prokaryotic cell. So this is a diagram of the prokaryotic cell. Prokaryotic cell includes the bacteria, blue green algae or PPLO. In your book in NCERT, PPLO word is given. What do you mean by PPLO? That means pleuro pneumonia like organisms. Pleuro pneumonia like organisms. Okay, what is the PPLO? The full form of the PPLO is, इसमें से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं. The question may be asked as a write a full form of PPLO, that is the pleuro pneumonia like organisms. So ये प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म क्या है? सो दीज आर दी माइकोप्लाज्मा. आप लोगों ने, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को माइकोप्लाज्मा के बारे में बताया था, स्मॉलेस्ट सेल्स, राइट, जिसकी साइज ऑलमोस्ट 0.1 से लेके 0.3 माइक्रोमीटर जितनी होती है. तो ये जो PPLO है उसकी साइज है 0.1 माइक्रोमीटर. ओके, ये जो ऑर्गेनिज्म है वो माइकोप्लाज्मा से ही बिलोंग करते हैं, जीनस माइकोप्लाज्मा से ही बिलोंग करते हैं. मतलब ये माइकोप्लाज्मा ही है, हम इसको माइकोप्लाज्मा भी बोल सकते हैं. तो ये ऑर्गेनिज्म जो है उसके अराउंड सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, राइट, सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसलिए वो रेजिस्ट करते हैं ऐसी एंटीबायोटिक से जो सेल वॉल को रप्चर करती हो, सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, राइट. तो ये उससे रेजिस्ट करते हैं. तो ये उनके प्रोटेक्शन के लिए हेल्पफुल रहता है कि उसके पास सेल वॉल नहीं है. तो जो ऐसी मेडिसिन है जो सेल वॉल को रप्चर करती है सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो वो चीज़ से वो क्या हो जाते हैं, रेजिस्ट हो जाते हैं, बिकॉज सेल वॉल है ही नहीं. तो ऐसी मेडिसिन उसके ऊपर एक्ट कर पाएगी नहीं. अब हम प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में पढ़ेंगे. सो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखें. सो प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता. तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका वो नेक्ड होता है. तो ये जेनेटिक मटेरियल है जो नेक्ड है. यू कैन सी हियर, इसके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है नहीं. तो ये कैसा जेनेटिक मटेरियल हुआ, नेक्ड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलेंगे. ओके, सो न्यूक्लियोइड का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है DNA एंड प्रोटीन, जिससे न्यूक्लियोइड बनता है. उसके अलावा सेमी फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसमें केमिकल रिएक्शंस, केमिकल एक्टिविटीज़ चलती है. उसके अलावा राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला प्रेजेंट होता है. सिंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लैजेलम. ये एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग फ्लैजेलम बोलेंगे. इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको प्लूरल वर्ड होता है फ्लैजेला, जो फ्लैजेलिन नाम के प्रोटीन से बना हुआ होता है. द नेम ऑफ द प्रोटीन इज फ्लैजेलिन. ओके, अब इसके एनवेलप की बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग कैप्सूल या स्लाइम लेयर बोलते हैं, जो ग्लाइकोकैलिक्स से बना हुआ होता है. ये जो आउटर लेयर है वो ग्लाइकोकैलिक्स से बना हुआ होता है. किससे बना हुआ होता है, ग्लाइकोकैलिक्स से. इट इज़ मेड अप ऑफ द ग्लाइकोकैलिक्स. ओके, अगर उसका अरेंजमेंट लूज है तो हम उसको स्लाइम लेयर बोलेंगे. अगर उसका अरेंजमेंट एकदम पैक्ड है, टफ है, तो हम उसको कैप्सूल बोलेंगे. ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है. उसके बाद नेक्स्ट लेयर इज़ दी सेल वॉल एंड उसके अंदर जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन. तो ये हो गया एनवेलप अराउंड दी बैक्टीरियल सेल और एनी प्रोकैरियोटिक सेल. तो अगेन आई एम रिपीटिंग, द आउटर वन इट इज़ नोन एज अ कैप्सूल और स्लाइम लेयर, जो ग्लाइकोकैलिक्स से बना हुआ होता है. और अगर ग्लाइकोकैलिक्स का अरेंजमेंट लूज होता है तो हम उसको स्लाइम लेयर बोलेंगे. अगर उसका अरेंजमेंट एकदम डेंसली पैक्ड होता है तो हम उसको कैप्सूल बोलेंगे. अब बात करते हैं कि ये जो डबल सर्कल ड्रॉ किया है वो क्या है. ये जो डबल सर्कल मैंने ड्रॉ किया है वो है प्लाज्मिड. ये एक एडिशनल DNA है. क्या है, एडिशनल DNA. इट इज़ द एडिशनल सर्कुलर DNA.
प्लाज्मिड इज द एडिशनल सर्कुलर डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है? इट इज डबल स्ट्रैंडेड। लुक इन प्रोकैरियोटिक सेल सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। तो ये जो न्यूक्लियोइड है उसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। उसके अलावा उसके पास एक एडिशनल डीएनए होता है जिसको जो सर्कुलर फॉर्म में होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। तो प्लाज्मिड का फंक्शन क्या है? तो वो जो है वो बैक्टीरियल सेल को फिनोटाइपिक कैरेक्टर देता है, एज वेल एज वो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। बहुत सारी जेनेटिक स्टडीज़ है बायोटेक्नोलॉजी में, प्लाज्मिड जो है उसका बहुत यूज़ होता है जो बैक्टीरियल सेल को ट्रांसफॉर्म करता है। वो कैसे करता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, वो जब आप 12th में जाओगे तब ये टॉपिक आपको डिटेल में आएगा, ओके, कि किस तरीके से वो बैक्टीरियल सेल को ट्रांसफॉर्म करता है। इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी प्रेजेंट होता है। सपोज जैसे कि मैं यहाँ पे आपको शो करूँ कि यहाँ से लेके इतना जो जीन है, राइट, वो एम्पिसिलिन नाम की मेडिसिन को रेजिस्ट करता है। तो ये बैक्टीरिया के ऊपर एम्पिसिलिन की कोई इफेक्ट होगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके प्लाज्मिड के पास एक रेजिस्टेंट जीन है एम्पिसिलिन के लिए जो उसको एम्पिसिलिन के सामने प्रोटेक्ट करता है। तो एम्पिसिलिन की उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट होगी नहीं। तो इस तरीके से जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं वो प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं पिली की। तो पिली एंड फिम्बरी वो लोकोमोशन के लिए हेल्प करते हैं, एज वेल एज जो पिली होता है वो उसमें और फिम्बरी में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। तो जो पिली होती है वो पिली और फिम्बरी दोनों माइन्यूट स्ट्रक्चर है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से विजिबल होते हैं। ये जो पिली होती है वो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। कैसा है? एक ट्यूब्यूल जैसा स्ट्रक्चर है, जबकि जो फिम्बरी है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, पिली जो है वो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, जबकि फिम्बरी जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। पिली जो है वो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है ना। व्हाट डू यू मीन बाय बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन? दैट मीन्स अ ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटीरियल। तो एक जो बैक्टीरिया है वो डोनर है और दूसरा है जो रेसिपिएंट है। तो जो डोनर बैक्टीरिया होता है वो ये पिली के थ्रू, जैसे कि मैं एक सिंपल डायग्राम आपको ड्रॉ करके बताऊँ तो जैसे कि ये एक बैक्टीरिया है और यहाँ पे ये दूसरा बैक्टीरिया है। इन दोनों के बीच में ये जो है वो पिली है और ये यहाँ से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होके इसमें जाएगा। तो ये हो गया डोनर और ये हो गया रेसिपिएंट। ओके, तो ये फंक्शन होता है पिली का। अब बात करते हैं नंबर्स की। तो जो पिली होती है उसके नंबर्स कम होते हैं, जबकि जो फिम्बरी होती है उसके नंबर्स ऑलवेज ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं फ्लैजेला की डिटेल में। तो मैंने आपको बोला था कि फ्लैजेला किससे बना है, तो फ्लैजेलिन नाम के प्रोटीन से बना हुआ होता है। वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो देखो ये जो कर्व्ड रीजन है आर्क लाइक, उसको हम लोग बोलेंगे हुक रीजन। ये हुक रीजन है। ओके, उसके आगे का जो पार्ट है इतना, दैट इज द बेसल बॉडी। ये जो है वो क्या है? हुक के आगे का पार्ट वो है बेसल बॉडी। ये जो रोटेशन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ये जो फ्लैजेला है वो रोटेट कर सकता है क्लॉकवाइज भी एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज भी। तो ये बैक्टीरिया के लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है। और आगे का जो पार्ट है दैट इज द फिलामेंट। ओके, ये पार्ट को यहाँ से लेके इतना, दिस रीजन इज नोन एज अ फिलामेंट। तो इस तरीके से जो फ्लैजेला है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है। फर्स्ट वन इज द बेसल बॉडी जो मेम्ब्रेन्स के अंदर से अराइज होता है। ओके, सेकेंड पार्ट इज द हुक जो कर्व्ड रीजन है, और उसके बाद जो है वो है फिलामेंट। तो इस तरीके से वो 3 पार्ट में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं मीजोजोम की। ओके, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो अंदर की साइड इंक्लूजन बनाता है। ये जो इंक्लूजन है इसको हम बोलेंगे मीजोसोम्स। ओके, ये जो मीजोसोम्स है वो इंक्लूजन बॉडीज़ है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये जो इंक्लूजन बॉडी है वो क्या है? वो ट्यूब्यूल्स है या लैमेला है, एक्सटेंडेड रीजन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की साइड एक्सटेंड होता है
और एक्सटेंड होके क्या बना देता है, मीसोसोम्स बना देता है। ओके, वो मीसोसोम्स बना देता है। और ये जो मीसोसोम्स होता है वो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ओके, तो इस तरीके से ये मीसोसोम का फंक्शन हुआ। तो और अगर हम बात करें कि कोई भी बैक्टीरिया है, जैसे कि चीज़ फॉर्मेशन के लिए, चीज़ का जो पर्टिकुलर टेस्ट है उसके लिए कोई बैक्टीरिया को यूज़ हो रहा है, या तो फिर कोई डिजीज़ का हम डायग्नोसिस कर रहे हैं, तो उसके लिए जो बैक्टीरिया को हमको आइडेंटिफाई करना है, तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए मॉलिक्यूलर लेवल तक जाना पड़ता है, तब हम वो बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। बट अगर मॉलिक्यूलर लेवल तक जाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके अलावा भी कुछ प्रोसेसेस है जिससे हम बैक्टीरिया को डिस्टिंग्विशली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिससे वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं, तो उसका नेम है ग्राम, उसका नेम है ग्राम स्टेन। तो ग्राम स्टेन यूज़ होता है। हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने ये टेक्निक फाइंड आउट की थी। हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने ये टेक्निक फाइंड आउट की थी बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम स्टेनिंग बोलते हैं। तो अब हम बात करेंगे ग्राम स्टेनिंग की। ये ग्राम स्टेनिंग से कैसे बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, डिफरेंट काइंड ऑफ द बैक्टीरिया को। तो ग्राम स्टेनिंग हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने आइडेंटिफाई की थी, जिसपे उन्होंने क्रिस्टल वायोलेट नाम का स्टेन यूज़ किया था। ओके, सो ग्राम स्टेनिंग के अकॉर्डिंगली बैक्टीरिया को दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ग्रुप है वो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, और जो दूसरा ग्रुप है वो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो इस तरीके से बैक्टीरिया को टू ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव। ओके, तो ये किस तरीके से होता है, तो वो जो होता है वो उसकी सेल वॉल के ऊपर डिपेंडेड है। तो उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है। जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है। जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट होता है। ओके, अब ये पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है, और दूसरी चीज़ है, एक तो ये हो गया पेप्टिडोग्लाइकेन और दूसरा हो गया लिपिड लेयर। सॉरी, ये दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक है उस पे से बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर डिफ्रेंशिएट होता है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसके अंदर, पॉजिटिव के अंदर, ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है वो होता है थिक। ओके, एंड ग्राम नेगेटिव के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन होता है थीन। ओके, और अगर हम लिपिड लेयर की बात करें तो लिपिड लेयर इज नॉट प्रेजेंट इनटू द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो पॉजिटिव के अंदर लिपिड लेयर जो होता है वो एब्सेंट होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर जो लिपिड लेयर होता है वो प्रेजेंट होता है। तो पहले लिपिड लेयर आता है, उसके बाद अगर मैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करूं तो पहले लिपिड का लेयर है, लिपिड लेयर के बाद उसके पास पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर है, बट वो कैसा है, थीन है। और अगर मैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करूं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पहले से ही पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर प्रेजेंट होता है, वो थिक होता है, उसके ऊपर कोई लिपिड लेयर प्रेजेंट होता नहीं है। तो इस तरीके से ये दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे से सेल वॉल के स्ट्रक्चर में डिफर होते हैं। जब हम क्रिस्टल वायोलेट स्टेन से उसको स्टेन करते हैं, देखो एक प्रोसेस है,
तो उसमें आपको क्या करना होता है कि पहले तो बैक्टीरियल कल्चर प्रिपेयर करना होता है। स्लाइड के ऊपर नाइक्रोम वायर से उसको लेके एक स्मीयर बनाना होता है स्लाइड के ऊपर। जब वो स्मीयर बन जाएगा उसके बाद उसको ड्राई होने के बाद हम क्रिस्टल वायोलेट स्टेन उसके ऊपर उसका ड्रॉप रखते हैं। उसके बाद उसको 1 मिनट तक रहने दिया जाता है। अब क्रिस्टल वायोलेट को हम लोग ड्रेन कर लेते हैं और उसके बाद जो हम डिकलराइजेशन के लिए अल्कोहल यूज़ करते हैं। उसके बाद जब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है और अल्कोहल के साथ तो ट्रीटमेंट करते ही है, साथ साथ में हम लोग क्रिस्टल आयोडीन भी ऐड करते हैं। तो जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व करते हैं तब क्रिस्टल वायोलेट एंड जो क्रिस्टल आयोडीन हमने यूज़ किया है वो पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ रिएक्शन करता है, वायोलेट कलर देता है। और ये जो वायोलेट कलर है वो हमको पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर देखने मिलता है। अगर ये कलर नहीं दिखता है तो फिर बैक्टीरिया को अगेन सेफ्रेनिन से स्टेन किया जाता है और फिर वो स्लाइटली पिंकिश कलर देता है, तो वो हो गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इस तरीके से हम लोग 2 टाइप के बैक्टीरिया को, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव को क्रिस्टल वायोलेट स्टेन यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्रिस्टल वायोलेट क्या करता है, अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो वो पर्पल कलर देता है, बट वायोलेट कलर पर्पल कलर देता है। बट अगर वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो ऊपर लिपिड का लेयर है, जिसकी वजह से प्रॉपर जो क्रिस्टल आयोडीन है, क्रिस्टल वायोलेट है और जो पेप्टिडोग्लाइकेन है उसका प्रॉपर रिएक्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो पर्पल कलर देता नहीं है। तो उसके लिए फिर सेफ्रेनिन यूज़ किया जाता है और वो स्लाइटली पिंकिश कलर देता है। तो इस तरीके से कलर डिफरेंस पे से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है एंड कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ओके, so this is about the prokaryotic cell.